द फॉरगॉटन प्लेयर सीजन 6 एपिसोड 14 चमकता सितारा द थर्ड पाथ चमकता सितारा। एलिजियम। अब पूरे ब्रह्मांड का भविष्य सिर्फ एक फैसले पर टिका था। फाइनल रीसेट काउंटडाउन 8:45 6 बजे। सिस्टम को पूरी रियलिटी को मिटाने के लिए तैयार था और क्रिएटर धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रहा था। चूज डिस्ट्रॉय मी एंड लूज रियलिटी और एक्सेप्ट द रीसेट एंड लूज इमोशंस। पूरा एलिजियम खामोश हो गया, लेकिन राइडन मुस्कुराया। फायर, अगर दो रास्ते गलत हैं तो हम तीसरा रास्ता बनाएंगे। फायर। अचानक इन्फिनिट हार्ट ब्लेड सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। अननोन एवोल्यूशन डिटेक्टेड। कई लूना, एर और नॉक्स अपनी सारी शक्तियां राइडन को देने लगते हैं। उनकी दोस्ती, उनकी यादें और उनके सपने एक विशाल प्रकाश में बदल जाते हैं। मुकुट द थर्ड पाथ अवेकनिंग। मुकुट। क्रिएटर हैरानी से देखता है। असंभव, मैंने कभी ऐसी शक्ति नहीं बनाई। लूना मुस्कुराते हुए कहती है, वन, क्योंकि ये बनाई नहीं गई, ये महसूस की गई है। वन। अचानक इन्फिनिट हार्ट ब्लेड हजारों टुकड़ों में टूट जाती है, लेकिन हर टुकड़ा एक तारे में बदल जाता है। चमकता सितारा चमकता सितारा चमकता सितारा। मेमोरी स्टार्स बॉर्न। चमकता सितारा चमकता सितारा चमकता सितारा। पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत सितारे चमकने लगते हैं। हर सितारे में किसी न किसी की याद, प्यार या दोस्ती कैद थी। राइडन सिस्टम को की ओर बढ़ता है। फायर, तुम गलत नहीं हो और हम भी गलत नहीं हैं। हमें बस एक दूसरे को समझना होगा। फायर। सिस्टम को पहली बार चुप हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग अननोन वेरिएबल। वॉइड एम्परर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मैं क्रिएटर का अंधकार हूं, लेकिन इन लोगों ने मुझे जीना सिखाया है। पूरे ब्रह्मांड में सुनहरी और काली ऊर्जा एक साथ मिल जाती हैं। हाई वोल्टेज बैलेंस प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। हाई वोल्टेज। सिस्टम को धीरे धीरे अपना विशाल रूप छोड़ने लगता है। उसकी लाल आंखें नीली हो जाती हैं। इमोशंस आर नॉट एरर्स, दे आर पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। पूरा एलिजियम फिर से जीवित होने लगता है, लेकिन उसी समय रियलिटी के बाहर एक और शक्ति जाग उठती है। वार्निंग साइन मल्टीवर्स ब्रीच डिटेक्टेड। वार्निंग साइन। हजारों पोर्टल एक साथ खुल जाते हैं और हर पोर्टल से अलग अलग दुनियाओं के योद्धा दिखाई देने लगते हैं। मुकुट द मल्टीवर्स वॉर हैज बगन। मुकुट। क्रिएटर आसमान की ओर देखता है। लगता है असली परीक्षा अब शुरू हुई है। फाइनल रीसेट काउंटडाउन स्टॉप्ड। चमकता सितारा द थर्ड पाथ सक्सेसफुल। चमकता सितारा। लेकिन एक नई आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। वेलकम टू द मल्टीवर्स टूर्नामेंट द फॉरगॉटन प्लेयर सीजन 6 एपिसोड 15। आकाशगंगा द मल्टीवर्स टूर्नामेंट। आकाशगंगा। एलिजियम अब बच चुका था, लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। आसमान के ऊपर हजारों पोर्टल एक साथ खुल चुके थे। हर पोर्टल एक नई दुनिया की ओर जाता था और हर दुनिया से सबसे शक्तिशाली योद्धा एलिजियम की ओर आ रहे थे। वार्निंग साइन मल्टीवर्स इवेंट इनिशिएटेड। द इटर्नल टूर्नामेंट। वार्निंग साइन। राइडन, लूना, कई, नॉक्स और एर आसमान की तरफ देखने लगे। अचानक एक विशाल सुनहरा मंच अंतरिक्ष के बीच प्रकट हुआ। उसका आकार पूरे चंद्रमा से भी बड़ा था। वेलकम टू द इटर्नल मल्टीवर्स टूर्नामेंट। वही रहस्यमयी आवाज फिर से गूंजी। क्रिएटर गंभीर हो गया। ये यूनिवर्स काउंसिल है जो हर 1000 साल में सबसे शक्तिशाली दुनिया चुनती है। कई हैरान रह गया। हाई वोल्टेज, अगर हम हार गए तो क्या होगा? हाई वोल्टेज। क्रिएटर धीरे से बोला, हारने वाली दुनिया हमेशा के लिए अस्तित्व से मिटा दी जाती है। पूरा माहौल खामोश हो गया। लूना धीरे से बोली, वन, मतलब हमें फिर से अपनी दुनिया बचानी होगी। वन। राइडन मुस्कुराया। फायर, इस बार सिर्फ एलिजियम नहीं, पूरे मल्टीवर्स के लिए लड़ेंगे। फायर। अचानक
पहला पोर्टल खुलता है। WORLD-01 ड्रैगन रेल्म। एक विशाल ड्रैगन अपने पंख फैलाते हुए बाहर आता है। उसकी पीठ पर एक योद्धा बैठा था। ड्रैगन DRAKON द ड्रैगन एम्परर ड्रैगन। दूसरा पोर्टल खुलता है। वर्ल्ड 89 साइबर नेक्सस। एक मशीन योद्धा नीली ऊर्जा के साथ उतरता है। ज़ेरोन द साइबर किंग। तीसरा पोर्टल बर्फ से भर जाता है। वर्ल्ड 404 फ्रॉस्ट डायमेंशन। एक रहस्यमयी रानी बर्फ के सिंहासन पर बैठी हुई प्रकट होती है। मुकुट क्वीन अरोरा द फ्रॉस्ट एम्प्रेस मुकुट। और ऐसे ही सैकड़ों दुनियाओं के योद्धा एलिजियम पहुंचने लगते हैं। वार्निंग साइन टोटल वर्ल्ड्स 999। ओनली वन कैन सर्वाइव। वार्निंग साइन। तभी यूनिवर्स काउंसिल का नेता प्रकट होता है। चमकता सितारा लॉर्ड ओरियन द जज ऑफ MULTIVERSES। चमकता सितारा। उसकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड घूम रहे थे। चमकता सितारा। नियम सरल हैं। 5 चरण होंगे और आखिरी बची हुई दुनिया अमर हो जाएगी। चमकता सितारा। लेकिन तभी वॉइड एम्परर आगे बढ़ता है। मुझे इस टूर्नामेंट की गंध अच्छी नहीं लग रही। क्रिएटर चुप हो जाता है क्योंकि इस टूर्नामेंट के पीछे एक और शक्ति है। अचानक लॉर्ड ओरियन मुस्कुराता है। चमकता सितारा। हाँ, हम भी किसी और के आदेश का पालन करते हैं। चमकता सितारा। पूरा ब्रह्मांड फिर से कांपने लगता है। वार्निंग साइन अननोन रूलर डिटेक्टेड। वार्निंग साइन। नाम द सुप्रीम ऑथर। स्टेटस अनरीचेबल। वार्निंग साइन। राइडन आसमान की ओर देखता है। फायर। तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। फायर द फॉरगॉटन प्लेयर सीजन 6 एपिसोड 16 मुकुट द सुप्रीम ऑथर मुकुट। एलिजियम अब सिर्फ एक दुनिया नहीं रही थी, वह पूरे मल्टीवर्स का केंद्र बन चुकी थी। 999 वर्ल्ड्स, 999 चैंपियंस और सिर्फ एक विजेता। लेकिन राइडन के मन में एक सवाल घूम रहा था। अगर क्रिएटर है तो सुप्रीम ऑथर कौन है? क्रिएटर मैंने दुनियाएं बनाई हैं, लेकिन जिसने मुझे बनाया वही सुप्रीम ऑथर है। पूरा ग्रुप हैरान रह गया। लूना 1 मतलब तुम भी किसी कहानी के किरदार हो। 1 क्रिएटर धीरे से मुस्कुराया। हम सब हैं। उसी समय आसमान के ऊपर एक विशाल पुस्तक प्रकट होती है। ओपन बुक द बुक ऑफ इन्फिनिट फेट्स। ओपन बुक। उसके पन्ने खुद ब खुद पलटने लगते हैं। हर पन्ने पर एक अलग दुनिया की कहानी लिखी हुई थी, लेकिन आखिरी पन्ना खाली था। वार्निंग साइन लास्ट चैप्टर अननोन। वार्निंग साइन। तभी लॉर्ड ओरियन सबको टूर्नामेंट अरेना में बुलाता है। चमकता सितारा पहला चरण शुरू होने वाला है। चमकता सितारा। लेकिन इस बार नियम बदल गए हैं। चमकता सितारा। पूरा ब्रह्मांड खामोश हो गया। चमकता सितारा। अब टीम बैटल नहीं होगी, हर चैंपियन अकेले लड़ेगा। चमकता सितारा। सब चौंक गए। कई हाई वोल्टेज। क्या हम अलग अलग लड़ेंगे? हाई वोल्टेज। लॉर्ड ओरियन। चमकता सितारा। हाँ, क्योंकि सुप्रीम ऑथर दिलों की ताकत को परखना चाहता है। चमकता सितारा। उसी समय पहला मुकाबला घोषित होता है। राउंड 1 राइडन vs DRAKON द ड्रैगन एम्परर। पूरा अरेना लावा और आग में बदल जाता है। हजारों ड्रैगन आसमान में उड़ रहे थे। ड्रैकोन अपने विशाल ब्लैक ड्रैगन से उतरता है। ड्रैगन राइडन, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन मेरी दुनिया मेरे परिवार का आखिरी घर है। ड्रैगन राइडन अपनी तलवार नीचे कर देता है। फायर, मेरी दुनिया भी मेरे दोस्तों का घर है। फायर। अचानक युद्ध शुरू हो जाता है। ड्रैगन एम्परर मोड एक्टिवेटेड। ड्रैगन ड्रैकोन पूरे अरेना को आग के समुद्र में बदल देता है, लेकिन राइडन इन्फिनिट हार्ट एनर्जी का इस्तेमाल करता है। हार्ट रेजोनेंस लेवल 1। दोनों की टक्कर से पूरा मल्टीवर्स कांप उठता है। लेकिन तभी राइडन को एक विजन दिखाई देता है। वह देखता है एक सफेद कमरे में एक रहस्यमयी आकृति
बैठी हुई है। उसके हाथ में एक कलम है और वह उनकी पूरी कहानी लिख रही है। मुकुट, सुप्रीम ऑथर, आइडेंटिफाइड, स्टेटस, वॉचिंग, मुकुट। उसकी आवाज सीधे राइडन के दिमाग में गूंजती है। मुकुट, अगर तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो मुझे ढूंढ कर दिखाओ। मुकुट, विजन खत्म हो जाता है। राइडन पहली बार डर जाता है क्योंकि अब उसे समझ आ गया था वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक कहानी का किरदार है। द फॉरगॉटन प्लेयर, सीजन 6 एपिसोड 17। ओपन बुक, द राइटर बियॉन्ड रियलिटी। ओपन बुक, मल्टीवर्स अरेना अब पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी हो चुका था। राइडन अभी भी उस विजन को भूल नहीं पा रहा था। एक सफेद कमरा, एक अनंत किताब और एक ऐसा लेखक जो पूरी रियलिटी को लिख रहा था। फायर, राइडन, अगर हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है तो फिर हम लड़ क्यों रहे हैं? फायर, क्रिएटर पहली बार गहरी सांस लेता है। क्रिएटर, किस्मत लिखी जा सकती है लेकिन उसे बदलने की इच्छा खुद पैदा होती है। तभी द बुक ऑफ इन्फिनिट फेट्स अचानक चमकने लगती है। ओपन बुक, न्यू चैप्टर ओपन, द राइटर बियॉन्ड रियलिटी। ओपन बुक, आसमान में एक विशाल घड़ी प्रकट होती है। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। वार्निंग साइन, टाइम डिस्टॉर्शन, लेवल मैक्सिमम। वार्निंग साइन, लॉर्ड ओरियन सबको चेतावनी देता है। चमकता सितारा, सुप्रीम ऑथर तुम्हें देख रहा है। चमकता सितारा, और उसने पहला ट्रायल शुरू कर दिया है। पूरा अरेना हजारों शीशों में बदल जाता है। हर शीशे में एक अलग भविष्य दिखाई देता है। एक भविष्य में कई अकेला बचा था, दूसरे में लूना अंधकार की रानी बन चुकी थी, तीसरे में नॉक्स ने पूरी रियलिटी को निगल लिया था। एरा डर से कांपने लगी। क्या ये सब सच हो सकता है? क्रिएटर धीरे से बोला, ये संभावनाएं हैं लेकिन अभी तय नहीं हुई हैं। तभी एक शीशा टूट जाता है और उसमें से राइडन का एक दूसरा रूप बाहर निकलता है। डार्क राइडन, द किंग ऑफ ब्रोकन फेट्स। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। इन्फिनिट हार्ट ब्लेड अब वॉइड एनर्जी से बनी थी। डार्क राइडन, मैं वही हूं जो तुम बन सकते थे अगर तुमने दोस्ती पर भरोसा न किया होता। पूरा अरेना सन हो गया। राइडन अपनी तलवार निकालता है। फायर, मैं अपनी किस्मत खुद चुनूंगा। फायर, फेट ड्यूअल इनिशिएटेड। दोनों राइडन एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। एक यादों और दोस्ती की ताकत के साथ, दूसरा अकेलेपन और शक्ति की भूख के साथ। उनकी टक्कर से पूरा मल्टीवर्स कांपने लगता है। लेकिन अचानक समय रुक जाता है। सफेद रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और पहली बार सुप्रीम ऑथर की आवाज सभी को सुनाई देती है। मुकुट, इंटरेस्टिंग, तुम मेरी लिखी हुई कहानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। मुकुट, पूरा ब्रह्मांड खामोश हो जाता है। लूना धीरे से पूछती है, वन, आप आखिर हैं कौन? वन, कुछ सेकंड की खामोशी और फिर वही रहस्यमयी जवाब, मुकुट, मैं हर शुरुआत का कारण हूं और हर अंत का लेखक भी। मुकुट, वार्निंग साइन, फाइनल ट्रायल अनलॉक्ड, द गेट बियॉन्ड रियलिटी। वार्निंग साइन, एक विशाल सुनहरा दरवाजा मल्टीवर्स अरेना के बीचों बीच प्रकट होता है। क्रिएटर उसे देखकर पहली बार डर जाता है। नहीं, उस दरवाजे के पीछे वास्तविक दुनिया है। राइडन धीरे धीरे उस गेट की ओर बढ़ता है और दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। द फॉरगॉटन प्लेयर, सीजन 6 एपिसोड 18। डो द गेट बियॉन्ड रियलिटी डो। मल्टीवर्स अरेना अब पूरी तरह शांत था। ना कोई युद्ध, ना कोई आवाज, सिर्फ वह विशाल सुनहरा दरवाजा। वार्निंग साइन, द गेट बियॉन्ड रियलिटी। स्टेटस ओपनिंग। वार्निंग साइन, राइडन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके हर कदम के साथ पूरी रियलिटी कांप रही थी। लूना उसका हाथ पकड़ लेती है। वन, अगर तुम अंदर गए तो शायद वापस न आ सको। वन, राइडन हल्का सा मुस्कुराया। फायर, अगर हमारी किस्मत किसी और ने लिखी है तो मैं उससे मिलकर पूछूंगा कि क्यों। फायर, क्रिएटर पहली बार अपना सिर झुका देता है। मैं कभी उस गेट के पार नहीं जा सका क्योंकि उसके आगे
मेरा अस्तित्व खत्म हो जाता है। लॉर्ड ओरियन धीरे से बोलता है। चमकता सितारा, वहां समय नहीं है, वहां नियम नहीं है, वहां सिर्फ लेखक का क्षेत्र है। चमकता सितारा। अचानक द बुक ऑफ इन्फिनिट फेट्स अपने आप खुल जाती है। ओपन बुक, लास्ट पेज, नाउ राइटिंग, ओपन बुक। लेकिन इस बार शब्द अपने आप नहीं बन रहे थे। कलम हवा में रुक गई थी। वार्निंग साइन, ऑथर कंट्रोल लॉस्ट, वार्निंग साइन। पूरा मल्टीवर्स हैरानी में डूब गया। उसी समय डार्क राइडन, जो अभी तक गायब था, फिर से प्रकट होता है। तुम लोग अब भी नहीं समझे। गेट के उस पार सिर्फ सच नहीं, बल्कि तुम्हारा अंत भी है। लेकिन इस बार उसकी आंखों में नफरत नहीं थी। वह धीरे से राइडन के पास आता है। मैं तुम्हारा दूसरा रूप हूं, और अगर तुम उस गेट में जाओगे तो हम दोनों एक हो जाएंगे। पूरा समूह स्तब्ध रह जाता है। कई हाई वोल्टेज, मतलब डार्क राइडन कोई दुश्मन नहीं है। हाई वोल्टेज। क्रिएटर गहरी सांस लेकर कहता है। वह राइडन की अधूरी संभावनाएं हैं। हर डर, हर गुस्सा और हर त्याग। तभी गेट पूरी तरह खुल जाता है। उसके अंदर कोई दूसरी दुनिया नहीं थी, बल्कि एक साधारण कमरा था। एक मेज, एक कुर्सी और एक चमकती हुई कलम। द पेन ऑफ क्रिएशन। लेकिन कुर्सी खाली थी। सुप्रीम ऑथर वहां मौजूद नहीं था। लूना, वन, वो कहाँ गया? वन। अचानक कमरे की दीवारों पर हजारों शब्द चमकने लगते हैं। मुकुट, मैं कभी यहां था ही नहीं। मैं तुम्हारे हर फैसले में मौजूद हूं। मुकुट। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर जाता है और पेन ऑफ क्रिएशन धीरे धीरे हवा में उठने लगती है। वार्निंग साइन, न्यू ऑथर कैंडिडेट डिटेक्टेड। वार्निंग साइन, नेम राइडन, स्टेटस पेंडिंग एक्सेप्टेंस। वार्निंग साइन। पूरा मल्टीवर्स खामोश हो जाता है। अगर राइडन ये कलम उठा लेता है तो वह नई रियलिटी का लेखक बन जाएगा। लेकिन उसे अपने दोस्तों और अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा। राइडन धीरे धीरे पेन की तरफ हाथ बढ़ाता है। द फॉरगॉटन प्लेयर, सीजन 6 एपिसोड 19, द चॉइस ऑफ द न्यू ऑथर। बियॉन्ड रियलिटी। समय पूरी तरह रुक चुका था। पेन ऑफ क्रिएशन राइडन के सामने हवा में तैर रही थी। वार्निंग साइन, न्यू ऑथर सिलेक्शन 99% रेडी। वार्निंग साइन। पूरे मल्टीवर्स की निगाहें अब सिर्फ एक इंसान पर थीं। अगर राइडन ये कलम उठा लेता तो वह नई रियलिटी का मालिक बन जाता। लेकिन इसके बदले उसे अपनी सारी यादें, अपने दोस्त और अपनी पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती। लूना की आंखों में आंसू आ गए। वन, अगर तुम चले गए तो क्या तुम हमें याद रखोगे? वन। राइडन कुछ पल चुप रहा। फायर, अगर दोस्ती को भूलना पड़े तो मैं भगवान बनना भी स्वीकार नहीं करूंगा। फायर। तभी पूरे कमरे में एक रहस्यमयी हंसी गूंजती है। मुकुट, इंटरेस्टिंग। तुम पहले कैंडिडेट हो जिसने शक्ति को ठुकरा दिया। मुकुट। सफेद रोशनी धीरे धीरे एक इंसानी आकृति में बदलने लगी। मुकुट, द सुप्रीम ऑथर, द फर्स्ट ड्रीमर। मुकुट। उसका चेहरा कभी दिखाई देता और कभी गायब हो जाता। उसकी आंखों में अनगिनत कहानियां जन्म ले रही थीं। क्रिएटर घुटनों पर बैठ गया। मास्टर। लेकिन सुप्रीम ऑथर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। मुकुट, मैं कोई भगवान नहीं हूं। मैं बस पहला इंसान था जिसने सपना देखने की हिम्मत की थी। मुकुट। पूरे मल्टीवर्स में सन्नाटा छा गया। कई हैरानी से बोला, हाई वोल्टेज, मतलब ये सारी दुनियाएं एक सपने से बनी हैं। हाई वोल्टेज। सुप्रीम ऑथर धीरे से सिर हिलाता है। मुकुट, हर रियलिटी किसी न किसी के सपनों से जन्म लेती है। लेकिन अब मेरा सपना खत्म हो रहा है। मुकुट। अचानक पूरे सफेद कमरे में दरारें पड़ने लगती हैं। वार्निंग साइन, ऑथर्स एग्जिस्टेंस, DESTABILIZING। वार्निंग साइन। क्रिएटर घबरा जाता है। नहीं, अगर सुप्रीम ऑथर चला गया तो पूरा मल्टीवर्स मिट जाएगा। लेकिन सुप्रीम ऑथर मुस्कुरा रहा था। मुकुट, हर कहानी का अंत एक नई शुरुआत के लिए होता है।
मुकुट। तभी पेन ऑफ क्रिएशन अचानक 5 टुकड़ों में टूट जाती है। हाई वोल्टेज, द 5 पेन्स ऑफ डेस्टिनी बॉर्न। हाई वोल्टेज, एक एक टुकड़ा राइडन, लूना, कई, एरर और नॉक्स के सामने आ जाता है। मुकुट अब एक लेखक नहीं, बल्कि 5 दिल मिलकर नई रियलिटी लिखेंगे। मुकुट। पूरा ब्रह्मांड सुनहरी रोशनी से भर जाता है। लेकिन उसी समय द बुक ऑफ इन्फिनिट फेट्स अपने आप जलने लगती है। वार्निंग साइन, अननोन एंटिटी अप्रोचिंग। वार्निंग साइन, नाम द इरेजर, स्टेटस द एनिमी ऑफ ऑल स्टोरीज। वार्निंग साइन, एक काली आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजती है। जहां कहानियां होती हैं, वहां मैं उनका अंत करने आता हूं। पूरी रियलिटी अंधेरे में डूबने लगती है। सुप्रीम ऑथर पहली बार डर जाता है। मुकुट असंभव, वो वापस आ गया। मुकुट द फॉरगॉटन प्लेयर सीजन 6 एपिसोड 20 द इरेजर ऑफ डेस्टिनीज। बियॉन्ड रियलिटी अंधकार धीरे धीरे हर तरफ फैल रहा था। द बुक ऑफ इन्फिनिट फेट्स राख में बदलने लगी। वार्निंग साइन, स्टोरी कलैप्स 12% कंप्लीट। वार्निंग साइन, सुप्रीम ऑथर पहली बार डर के साथ पीछे हट गया। मुकुट नहीं, वो फिर से वापस नहीं आ सकता। मुकुट। लेकिन अंधेरे के बीच 2 विशाल लाल आंखें खुली। द इरेजर, द एंड ऑफ ऑल स्टोरीज। उसका कोई शरीर नहीं था, वह सिर्फ एक चलता फिरता शून्य था। जहां वह गुजरता, वहां समय, यादें और अस्तित्व सब मिट जाते। हर कहानी एक झूठ है, और मैं हर झूठ का अंत हूं। पूरा मल्टीवर्स कांपने लगा। क्रिएटर अपनी शक्ति जुटाने लगा। हजारों साल पहले मैंने और सुप्रीम ऑथर ने इसे सील किया था। कई हैरानी से बोला, हाई वोल्टेज, लेकिन ये है क्या हाई वोल्टेज? सुप्रीम ऑथर धीरे से जवाब देता है। मुकुट जब पहली कहानी लिखी गई, तब उसके साथ पहला अंत भी पैदा हुआ। मुकुट वही द इरेजर है। अचानक 5 पेन्स ऑफ डेस्टिनी तेजी से चमकने लगते हैं। 5 राइटर्स, सिंक्रोनाइजेशन, बिगिनिंग। राइडन, लूना, कई, एरर और नॉक्स एक गोलाकार प्रकाश में खड़े हो जाते हैं। उनकी यादें, उनकी दोस्ती और उनके सपने एक नई शक्ति बनाते हैं। चमकता सितारा, द कॉन्स्टलेशन ऑफ होप एक्टिवेटेड। चमकता सितारा। लेकिन द इरेजर हंसने लगता है। उम्मीद, मैंने अरबों दुनियाओं की उम्मीद मिटाई है। उसके एक हाथ के इशारे से पूरा ड्रैगन रेल्म अस्तित्व से गायब हो जाता है। ड्रैगन WORLD01 अरेज्ड। ड्रैगन ड्रैकोन घुटनों पर गिर पड़ता है। उसकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। लूना आंसू रोक नहीं पाती। 1 हम इसे रोक भी पाएंगे। 1 तभी डार्क राइडन आगे आता है। अगर कहानियों को बचाना है, तो मुझे अपने असली रूप में लौटना होगा। पूरा समूह हैरान रह जाता है। क्रिएटर डर जाता है। नहीं, अगर डार्क राइडन ओरिजिनल वॉइड फॉर्म में गया, तो वह हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन डार्क राइडन मुस्कुरा देता है। पहली बार मुझे दोस्त मिले हैं, और मैं उनके लिए खुशी से खत्म हो जाऊंगा। राइडन उसका हाथ पकड़ लेता है। फायर नहीं, अब कोई अकेले बलिदान नहीं देगा। फायर तभी 5 पेन्स और डार्क राइडन की वॉइड एनर्जी एक साथ मिल जाती हैं। वार्निंग साइन, न्यू पावर अनलॉक्ड। वार्निंग साइन, आकाशगंगा, द इटर्नल स्टोरी वीवर्स। आकाशगंगा पूरे मल्टीवर्स में लाखों नई कहानियां जन्म लेने लगती हैं। लेकिन द इरेजर अब अपना असली रूप दिखाता है। फाइनल फॉर्म, द ब्लैंक किंग। पूरा अस्तित्व सफेद और काले शून्य में बदलने लगता है। और सुप्रीम ऑथर धीरे से कहता है, मुकुट अगर इसे हराना है, तो अगले युद्ध में तुम्हें अपनी कहानी से बाहर निकलना होगा। मुकुट टू बी कंटिन्यूड। फायर सीजन 6 एपिसोड 21 फायर। आकाशगंगा द वॉर बियॉन्ड द स्टोरी। आकाशगंगा